नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 8 मार्च 1977 5:51 पर जन्म हुआ है। आइए आपकी कुंडली में देखते हैं कौन से प्लेनेट कहाँ किस भाव में किस तरीके की पोजीशन पे हैं। लगन से शुरुआत करते हैं। आपकी कुंडली कुंभ लग्न और कन्या राशि की कुंडली है, जहाँ लगन के स्वामी शनिदेव तो राशि के स्वामी बुध माने गए हैं। लगन के अंदर वायु तत्व राशि में सूर्य बुध का योग बना हुआ है। शनि का लगन है। शनि के लगनों में सबसे पहली बातें ये देखी जाती हैं कि जिन व्यक्तियों के जीवन में शनि का लगन हो, शनि की राशि हो, शनि का प्रभाव आपके लगन लग्नेश के ऊपर पड़ रहा हो, तो ये कॉम्बिनेशन जीवन में व्यक्ति से मेहनत कराता है, या ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत करने की क्षमता मिलती है। कुछ लोग जीवन में हताश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन शनि का प्रभाव जिनके ऊपर होता है तो वो शनि लगातार उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। शनि आपकी कुंडली में लगन के मालिक हैं, वही द्वादश के मालिक भी हैं और बैठे हुए हैं कुंडली के छठे घर में। छठा घर संघर्षों के लिए जाना जाता है। छठे घर को कहते हैं रोग ऋण रिपु, कि यह घर बीमारी दे सकता है, यह घर कर्ज दे सकता है, यह घर जीवन में संघर्ष दे सकता है। अब आपके लगन और द्वादश दोनों का मालिक शनि यहाँ वक्री होकर बैठा है। कहा जाता है वक्री ग्रह अगर कुंडली में 6, 8, 12 में बैठे और उसकी दशा आ जाए तो वह जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है, वह जीवन के अंदर कठिनाइयों को बढ़ा देता है, परेशानियों को बढ़ा देता है, साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ भी देता है। लग्नेश का छठे घर में जाना, वक्री होना शनि की दशा में अवश्य ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं आएंगी ही आएंगी, क्योंकि शनि द्वादशेश भी है, वो भी यहाँ बैठा है। तो शनि की दशा में कोई स्थान परिवर्तन, किसी दूसरी जगह पे चले जाना या दूसरी जगह जाकर रहना भी संभव दिखाई देता है। तो लग्नेश का छठे घर में जाना जीवन को संघर्षरत बनाता है। लग्नेश का छठे में वक्री होना आपको हेल्थ इश्यूज देगा, और ऐसा कब होगा? शनि की दशा में होगा। आप देखिएगा कि आपको सितंबर 2017 से शनि की दशा शुरू हो गई। जैसे ही शनि की दशा शुरू हुई, वो समय आपके हस्बैंड के चार्ट में देखा कि वो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं 2016 से। 2017 से आपकी लाइफ आई, आपको भी शनि की दशा मिली, आप भी अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको लिए मैं आपको अभी से इंडिकेशंस देता हूँ कि आपको आने वाले समय में अपनी लाइफ स्टाइल का थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ऐसा प्लेनेट आपको हेल्थ इश्यूज़ देता है। पंचम भाव का मालिक जब लगन में बैठे और वो सप्तमेश के साथ हो, कभी कभी व्यक्ति का जो विवाह है वो जानकारी में होता है, परिवार को पहले से जानते हो, लड़के को पहले से जानते हो, या नज़दीकी रिश्तेदार ने किसी ने रिश्ता करा दिया हो, ऐसा भी देखा जाता है। पंचमेश का लगन में जाना व्यक्ति को बुद्धि देता है, एजुकेशन देता है, व्यक्ति अपने बल पर जीवन में कुछ कर सकता है, व्यक्ति बुद्धिमान है, अपने बल पर कुछ करने में सक्षम हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन संतान देता है, बुद्धि देता है, संतान का सहयोग देता है। सूर्य सप्तमेश होके भी लगन में बैठा है। अब सूर्य का लगन में जाना, कहा जाता है कि भी आँखों के रोग, बालों के रोग, त्वचा के रोग, स्किन डिजीज़ देने में सक्षम है, लेकिन ये सप्तमेश होकर सप्तम को वापस देखता है, तो सूर्य अपनी दशा अंतर दशा में टूर ट्रैवलिंग यात्रा या हवाई यात्रा कराने में भी सक्षम हो सकता है। तो वैसे ये सूर्य बुध का बहुत अच्छा योग यहाँ बैठा है, लेकिन कहते हैं ग्रह जिसकी राशि में हो वो व्यक्ति, यानी वो प्लेनेट अगर कमज़ोर है तो वो अपने फुलफिल रिजल्ट नहीं दे पाता। जैसे शनि छठे में है, उसके लिए उपाय बताऊंगा, वो करेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचेंगे भी। मंगल को देखते हैं कि मंगल द्वादश भाव में, तीसरे और 10वें घर का मालिक 12वें घर में। तीसरा आपके एफर्ट्सों को दर्शाता है, 10वां आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कर्मों को दर्शाता है, वो 12th हाउस में है। यानी आप अपने कर्म को जितना बाहर के लोगों से जोड़ेंगे, जितना बाहर से जोड़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आज के समय में कोई व्यक्ति अपने कर्म को बाहर कैसे जोड़ सकता है कि जी मैं तो घर पे ही रहता हूँ, मैं तो कहीं जाता नहीं बाहर, तो उसके लिए ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन, कि आप अपने कोई भी काम को ऑनलाइन जोड़ सकते हैं जिससे बाहर के लोग आपसे जुड़ें और आपको फ़ायदा दें। मंगल उच्च का है, आपको साहस में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के लिए भी सजग रहता है, वो चाहे तो अपने आप को बहुत फिट कर सकता है। तो मंगल 10th हाउस में इस प्रकार की रिजल्ट देता है। यहाँ भी मंगल 10th हाउस में ही है, नवांश में। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नवांश कुंडली को देखूँ, नवांश कुंडली हम मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं। यहाँ राहु केतु एक्सस लगन सप्तम भाव पे है,
सप्तम भाव का मालिक द्वादश भाव में बैठा हुआ है मंगल, ये वो कॉम्बिनेशन है जो हस्बैंड के साथ मतभेद दे सकता है। ये वो कॉम्बिनेशंस है जो मैरिड लाइफ के अंदर डिस्प्यूट डालने में सक्षम है। क्योंकि लगन कुंडली से इतना पता नहीं लगा, लेकिन हाँ नवमांश से पता लगा है। आइए बात करते हैं जुपिटर के बारे में। धन योग देने वाला जुपिटर प्लैनेट एक्सचेंज योग में शुक्र के साथ बैठा। इसको कहते हैं व्यक्ति जहाँ जिस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ वह एक मजबूत पृष्ठभूमि थी। व्यक्ति पारिवारिक रूप से बेहतर है, व्यक्ति को पारिवारिक रूप से मजबूती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के परिवार वाले यानी उनका खुद का घर जहाँ वो पैदा हुए हैं वो लोग सक्षम हैं आपको जीवन में हेल्प करने के लिए, या आप किसी परेशानी दुविधा में फंसते हैं तो आपको हेल्प करते हैं। जब दूसरे और चौथे घर के मालिक आपस में राशि परिवर्तन करके बैठें तो ये योग होता है जीवन के अंदर कठिनाइयों का उनको बाहर निकालने का योग होता है। कि आप जीवन में अगर कठिनाई में फंस गए हैं तो वहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये दूसरे और चौथे घर का कॉम्बिनेशन है। ये परिवार से धन दिलाता है, तो ये धन योग भी है। कहीं ना कहीं आप जहाँ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके भाग्य से लक्ष्मी का आगमन घर में रहेगा। आपके आगमन से घर के अंदर सुख शांति रहेगी, आपके आगमन से जीवन में सुख साधन मिलेंगे। ये एक वो योग हैं जो आपकी कुंडली में मोटा मोटी तौर पर बने हुए हैं। तो जुपिटर और वीनस दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जुपिटर वीनस राशि परिवर्तन में है, यानी व्यक्ति अपने खुद के बल पर भी धन कमाने में सक्षम है। मंगल दशम का मालिक होकर शनि की राशि में है। ये बुध की राशि में यहाँ मंगल बैठा हुआ है। मैं इनकी दशमांश कुंडली जहाँ से मैं प्रोफेशनल लाइफ देखता हूँ वहाँ पर भी मंगल फिर से दशमेश है। शुक्र की पोजीशन यहाँ भी अच्छी है, शुक्र की पोजीशन यहाँ भी अच्छी है। और आपने एक सवाल भी पूछा, कैन शी डू बिजनेस बुटीक ईडीसी? बिल्कुल कर सकती हैं। ये इस चीज़ में सक्षम है कि ये जीवन में बिजनेस कर सकती हैं। बुटीक से रिलेटेड करना चाहें क्योंकि शुक्र बहुत मजबूत है, बुटीक्स से संबंधित, सजावट से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित काम कर सकती हैं तो कर सकती हैं। अभी भी इनको इस प्रकार की दशाएं चल रही हैं कि इनको ऐसा कार्य कर लेना चाहिए। इनके पास ऐसी सामर्थ्य है कि जैसे जैसे ये आगे चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, जीवन में तरक्की करती रहेंगी। क्योंकि आपने पूछा है हाउ आर हर दशा गोइंग ऑन, कि इनकी दशाएं कैसी चल रही हैं। शनि की महादशा चल रही है। शनि ने लगन कुंडली में बताया कि मैं 6th हाउस में हूँ, मैं बिना संघर्ष के कुछ नहीं दूंगा। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन शनि का संबंध यहाँ 12वें घर, तीसरे घर, इनसे भी बना हुआ है। यानी व्यक्ति ऐसा कोई काम करे जिसमें वह अपने आप को दूर के लोगों से जोड़े। ऐसा कोई काम करे कि दूर का क्लाइंट उनके पास आए। आप अपने काम को इंडिविजुअली के साथ साथ अगर ऑनलाइन भी करते हैं, अपनी कोई वेबसाइट्स बनवा के या ऑनलाइन पोर्टल पे अपना सामान वगैरह बेचते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रोफेशनली बिल्कुल कर सकते हैं। 1 प्रॉपर्टी इन हर नेम ऑलरेडी सोल्ड, इनके नाम में जो प्रॉपर्टी थी एक वो बिक चुकी है। तो फ्यूचर के हिसाब से गाइडेंस देखें तो देखिए आपके हस्बैंड और आपके मुकाबले में तो आपकी दशा बहुत अच्छी है। आगे आपको काफ़ी अच्छा समय आगे चल रहा है। मैं इसको कोई ख़राब हॉरोस्कोप नहीं कहूँगा, क्योंकि लगन कुंडली से तो शुरुआत टफ लगती है। इसको कहते हैं शुरुआत टफ है, लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दशमांश में शनि शुक्र के साथ राजयोग में है। यह है शनि और शुक्र का राजयोग जो आपकी कुंडली के 7वें भाव में बना हुआ है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, बिल्कुल आप आगे काम कर सकते हैं। आपके हस्बैंड पर काफ़ी प्रॉब्लम है, उनको डेप्स चल रहा है, सोल्ड प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, आगे भी हो सकता है। मैंने उनकी कुंडली देखकर बताया भी था कि उनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचनी पड़ सकती है, तब कहीं जाकर उनको होगा। क्योंकि अब आप ये देखिए सितंबर 20 से मई 23 तक शनि में बुध है। ये वो समय है कि जिसमें आप अपना कार्य शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट पोजीशन अच्छी है। बुध के बाद केतु है, केतु के बाद शुक्र है, और अच्छा समय आगे आ रहा है प्रोफेशनली आपके लिए। आपको अपने करियर में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जून 24 से अगस्त 27 का समय आपके जीवन में सबसे बेहतर समय होगा, जिसमें आपको शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। वह योग एक लक्ष्मी योग लेकर आएगा आपके लिए। उसके लिए ये भी कह सकते हैं आज व्यापार करना शुरू करें तो भविष्य में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर एक समय ऐसा आएगा जो पीक आएगा, उसमें आपका बहुत नेम फेम भी होगा, आपको कार्य क्षेत्र में भी तरक्की मिलेगी। वो समय किसी न किसी लिहाज से आपके जीवन में धन, संपत्ति, सुख, साधन, वाहन सब चीज़ लेकर आएगा। चंद्रमा के लिए देखिए 6ठे का मालिक 8वें घर में है। कहते हैं 6ठे का मालिक 8वें में हो विपरीत राजयोग होता है, लेकिन जब वह शनि से दृष्टि भी हो जाए तो फिर यही इंडिकेशन है
कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक हेल्थ का भी ध्यान रखें। ये प्लेनेट रोग दे सकता है। और वर्तमान में आपको कोई साढ़े साती या कोई परेशानी ये तो नहीं चल रही, लेकिन चंद्रमा है छठे घर में, अभी इसकी दशा तो है नहीं, तो इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन एक मोटे तौर पे फल देखें कि छठे का मालिक जब आठवें घर में बैठता है तो कैसा होता है। छठे का मालिक आठवें में हो तो विपरीत राजयोग होता है। ये प्लैनेट आपको विपरीत परिस्थिति से निकाल कर लाता है। लेकिन ये चंद्रमा शनि के द्वारा दृष्ट भी है, इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ होता है। राहु और केतु को देखते हैं। केतु शुक्र की राशि में है, केतु मंगल की राशि में, राहु शुक्र की राशि में। शुक्र यहाँ एक्सचेंज योग में है, यानी राहु की दशा भी आपके जीवन में अच्छा फल देने वाली दशा होगी। राहु की दशा आपके जीवन में आपको सुख शांति समृद्धि देने वाली होगी। केतु की दशा जीवन में स्थान परिवर्तन दे सकती है, ट्रैवलिंग करा सकती है, यात्रा दे सकती है, क्योंकि शनि में केतु आपको आएगा मई 23 से जून 24। इस बीच में आपके जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा, चाहे वो जगह परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, मकान परिवर्तन हो जाए, कुछ भी चेंजेस आएगा, लेकिन वो एक समय एक मेजर चेंज का होगा। तो ये तो थी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स की स्थितियाँ कहाँ हैं, दशा क्या आपको चल रही है, क्या आपको आने वाले समय में काम करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए। बिजनेस कर सकती हैं आप, इतनी सक्षम हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बेटर आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। करना क्या चाहिए, देखिए पन्ना पहनने की सलाह मैं इनको दे सकता हूँ। क्या आप पन्ना पहन सकते हैं, आप ओपल पहन सकते हैं। ओपल स्टोन, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल और पन्ना, ये दोनों स्टोन आप हमसे प्राप्त कर सकें हैं। चांदी की रिंग में बनाकर आपको इनको पहनना होगा। आपकी बुद्धि के लिए, व्यापार के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए उस लिहाज से अच्छा है। शनि की दशा चलेगी, शनि चंद्रमा की राशि में, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हनुमान जी की उपासना लगातार करनी होगी। आपके लिए मैं सिर्फ 2 उपाय बता रहा हूँ। पहला, रोज़ाना आप हनुमान जी की पूजा करें और एक बार शिव जी की पूजा करें, यानी आप हनुमान चालीसा के साथ रुद्राष्टकम का पाठ करें रोज़ाना। साथ ही साथ अगर आप मंगलवार या शनिवार, मैं कहूँगा शनिवार की शाम को अगर सुंदरकांड का पाठ करती हैं, सिर्फ शनिवार की शाम को, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी शिव जी की पूजा आपको करनी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। जितनी बार भी आप अपने दिन में रुद्राष्टकम का पाठ कर सकें, यही नहीं कि एक बार करना, मन कर रहा है तो 10 बार 11 बार भी कर सकती हैं, लेकिन उसको रिपीट करें अच्छी तरह, वही आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ये तो आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। चार्ट आपका काफ़ी बेहतर है। आने वाली दशाएं आपके भाग्य से आपके जीवन में कुछ ना कुछ सहूलियत लेकर आएंगी। आप जिन परेशानियों में फंसे हुए हैं उनसे ये प्लेनेट आपको निकाल कर ले जाएगा। नमस्कार।